क्या आपका भी सपना है काले घने लहराते हुए लंबे लंबे बालों का? तो सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए। हफ्ते भर के लिए बना करके रख लीजिए और इससे आपके बाल जो है ना बेहद काले घने लंबे होते चले जाएंगे। आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये मेरे ही बाल हैं। इतनी दुगनी तिगनी चार गुनी तेजी से आपके बालों की ग्रोथ होगी। लिए 1 गिलास लेना है आपने गर्म पानी। किसी भी बर्तन में आप पानी ले लोगे और देखिए जी, अगर आप फिल्टर वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको इसे बहुत ज़्यादा गर्म करने की, बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपने सादा पानी लिया है तो आप इसको अच्छी तरह से पहले बॉईल होने के लिए छोड़ दें। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जी, कई बारी हमारा जो पानी होता है वो ठीक नहीं होता, उस वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं और ये एक बहुत मेजर कारण है आपके बालों के झड़ने का। और इससे फिर आपके बालों के जो स्कैल्प है उसमें इन्फेक्शन, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बालों की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाती है। तो इस तरीके से अच्छी तरह से पहले पानी को ही आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। फिर देखिए आपने क्या इसमें ऐड करना है। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हैं क्लोव्स हैं, लौंग। ठीक है, तो लौंग आपको लेने हैं, लगभग 10-15 लौंग आपको ले लेने हैं और 1 हफ्ते के लिए स्टोर करना है आपने। इस रेमेडी को बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि क्या हम रेमेडी को स्टोर कर सकते हैं, बार बार हम नहीं बना सकते हैं। तो बस 1 हफ्ते भर के लिए, और वो भी जैसे मैं बताऊंगी ना आपको उस तरीके से आप इसको बनाना, तभी आप स्टोर कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि हम प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, तो उस वजह से भी हमारी जो चीज़ें होती है जो हमने स्पेशली घर पे खुद से तैयार की है वो ख़राब हो जाती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, मैं इसीलिए पहले ही मेंशन कर दे रही हूँ। बाकी नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, यहाँ पे बढ़िया तरह से हमारा पानी बॉईल हो रहा है और ये जो मेरे हाथ में है ये है लौंग। तो लौंग जो है ना बालों की ग्रोथ के लिए सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट माना जाता है। रिसर्च में ये पता चला है कि जो लेडीज अपने बालों में लौंग का पानी इस्तेमाल करती हैं उनके बाल बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। अगर आपको भी चाहिए कि बहुत ही लंबे लंबे बाल चाहिए, तो आप ये जो रेमेडी है ना एक बार मेरे बोलने से ट्राई जरूर कर लेना। देखो जी, लौंग कैसे काम करता है। ये सबसे पहले तो आपके जो स्कैल्प होते हैं ना उनमें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि जो आपकी बालों की जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं, क्योंकि जहाँ तक आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है ना तो वो सेल्स जो है ना वो मरते नहीं है। इसी वजह से फिर आपके बाल जो है बहुत ही तेजी से ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि जिन भी लोगों के स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है ना, तो उन्हीं को डैंड्रफ की समस्या होती है और उन्हीं के फिर बाल नहीं बढ़ते हैं, रुक जाते हैं। मतलब एक एक टाइम पे, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई मेरी इतनी लेंथ होती है, फिर उसके बाद बिल्कुल भी ग्रो ही नहीं कर पाती। ठीक है जी, तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करेगा, बालों के झड़ने को भी कम करेगा। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है। तो आपके जो स्कैल्प है उनमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ये बनने नहीं देगा। और अगर आपको बालों में डैंड्रफ की समस्या है तो उसको भी ये खत्म करने का काम करता है। ये बालों को आपके जड़ से मजबूत करने का काम करेगा और आपकी जो चोटी है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अच्छा, एक और चीज़ की बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारे बाल जो है टाइम से पहले ही सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, तो इस केस में क्या करें। तो देखिए जी, उस केस में भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। आपको कम एज में आपकी जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उनको वापस से ये काले बालों में टर्न कर देता है। ठीक है, तो अब ये नहीं कि भी हाँ जी एक बार यूज़ किया और फिर आप बोलेंगे कि भाई मेरे बाल तो काले हुए नहीं, तो ऐसा नहीं। ये देखो लॉन्ग, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें होती है ना उनका काम करने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी होती है, मतलब स्लोली काम करता है। ठीक है, तो इसलिए आपने ऐसे नहीं कि भी एक ही दिन के अंदर आप रिजल्ट देखना शुरू कर लें। तो देखिए जी, अब सबसे जो आपका पानी था वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज इसमें नहीं रह गई है। तो यहाँ पे 10 से 15 लौंग जो है आपको इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। ठीक है जी, तो लौंग हमने ऐड कर लिए। अब आप देखिए जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वैसे ही आपने रेमेडी को बनाना है। तो ये जो लौंग हैं पहले तो इनको अच्छी तरह से हमने बॉईल कर लेना है। आप खुद ब खुद देखोगे कि जब लौंग बॉईल होने लगेंगे ना तो इसका जो पानी का कलर है, ये देखिए अभी कलर जो है ना, जैसे चाय आप बॉईल करते हो तो उसका कलर आपका थोड़ा सा ब्राउन सा होने लगता है, वैसे ही आपका ये जो लौंग है इनसे भी कलर आपका पानी का बिल्कुल डिफरेंट होने लगेगा। तो जब आपका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा तब आपने फिर इसमें क्या ऐड करना है, मैं थोड़ा सा बॉईल होने देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ।
तो अभी देखिए जब आपका पानी का कलर चेंज हो जाएगा तब जाकर के आपने इसमें ऐड करनी है ये चाय पत्ती है। ये देखिए चाय पत्ती जो भी आप घर पे इस्तेमाल करते हैं वो 1 चम्मच आपने इसमें ऐड कर देनी है, पहले नहीं ऐड करनी है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से मैं बताई जा रही हूँ आपको उसी तरह से आप भी रेमेडी में चीज़ें ऐड करना। पहले इसमें आपने ये ऐड नहीं करनी है, अभी इसी स्टेज पे आपने इस पे ये ऐड करनी है। एक और चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है वो है इलायची। ये देखिए हरे वाली जो इलायची होती है, अभी आप सोचोगे इसको थोड़ा सा क्रश कर लेना और फिर क्रश करने के बाद ही आपने इसको इसमें ऐड करना है। अब ये दोनों चीज़ें जो है सेम टाइम पे जाएगी और लौंग को आपने पहले ही अच्छी तरह से बॉईल कर देना है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो चाय पत्ती है उसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं किया जाता है, स्पेशली जब आप उसको बालों में इस्तेमाल करने वाले हो। ऐसे भी जब आप चाय बनाते हो तब भी आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि भाई इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको बाद में ऐड करना है। और ये जो दोनों तीनों चीज़ें हैं ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देंगी, प्लस ये आपके बालों का एक जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करेंगे, सिल्की शाइनी आपके बाल होंगे। साथ ही साथ देखिए कलर इसका, तो कलर भी आपके बालों को एक मतलब बरगंडी सा कलर आपके बालों में आने लगता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब मेहंदी अपने बालों में लगाते हैं तो वो चाय पत्ती के पानी और लौंग के पानी से उसको घोलते हैं ताकि उनकी हेयर ग्रोथ भी बनी रहे और वो जो कलर होता है ना मेहंदी का फिर वो बहुत ही पक्का वाला आता है, ठीक है। अब देखो जी जब हमने चाय पत्ती ऐड की तो अब इसको हमने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करा, थोड़ी सी देर के लिए मतलब 4-5 बॉईल आपने आने दिए और उसके बाद हमने क्या किया कि गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। एक चीज़ की जो आपकी इलायची है इसको आप लौंग के साथ भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए अगर आपको किसी तरह की आप मेडिसिन ले रहे हो, कोई चीज़ें सूट नहीं करती, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं और पैच टेस्ट करने के बाद ही इस तरह की कोई भी रेमेडी का इस्तेमाल करना शुरू किया कीजिएगा। तो चलिए, वैसे तो नेचुरल चीज़ें हैं, फ़ायदेमंद है आपके लिए, बट फिर भी बोलना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, तो ये हमने अभी जो चीज़ें थी सारी की सारी वो हमने इसमें ऐड कर ली। अब क्या करना है आपको कि अब हमने इसको छान लेना है, इस तरीके से हम इसको छान लेंगे और ये जो पानी है अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जो हमने स्टोर करना है, ठीक, जो हमने स्टोर करना है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो हम स्टोर करना है उसको हम छोड़ देंगे इसी तरह से। अब ये एक तरह से आपके लिए जादुई पानी बन के रेडी हो गया है। बाकी जो आपको अभी यूज़ करना है बालों में, आपको पूरी लेंथ में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली अपने बालों की स्कैल्प में ही यूज़ करना होता है। तो जब आप अपने बालों की स्कैल्प में इसे यूज़ करने वाले हो तो आपने मतलब इसको तो हम स्टोर कर लेंगे। देखिए ये जो है इसको हम स्टोर कर लेंगे, कोई भी बॉटल ले लीजिएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसमें आप डाल लेना और फ्रिज में डाल देना, इसको रख देना। तो ये हफ्ता भर आपका, अगर फ्रिज में रख रहे हो तो 15 दिन, ठंड का मौसम है तो 15 दिन भी इजीली ये चल जाएगा। और बाकी जब फिर आपको यूज़ करना हो तब आपने फिर इस तरीके से निकाला और इसके अंदर फिर आपने 3 चीज़ें ऐड, रेमेडी अभी गरम गरम ही है तो पहली चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है नारियल का तेल, ठीक है जी, क्योंकि ये जो रेमेडी है ये गरम गरम ही है इसलिए मैंने इसी फॉर्म में, ये खुद पिघल जाएगा। और जब देखो जी, जब भी आपको इसको यूज़ करना होगा रेमेडी को तो आपने इसको हमेशा गुनगुना ही अपने बालों में लगाना है। मतलब जो हमने पानी तैयार किया था उसको आप गर्म कर सकते हो और उसको फिर गुनगुना करके ही अपने बालों में लगाना है। तो पहला तो हमने इसको इसमें ये नारियल का तेल ऐड कर लिया। इन केस अगर आप नारियल का तेल लगाना पसंद नहीं करते हो तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो कि इसकी जगह पे आप ऑलिव ऑयल या जो भी आपका फेवरेट हेयर ग्रोथ ऑयल है वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मेरा ये जो नारियल का तेल है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा इधर अभी पिघला नहीं, तो मैं इसको दोबारा वापस से हल्का सा गर्म कर लूँगी, आप भी ऐसा कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें जाएगी वो है आपका शहद, ठीक है जी। शहद आपको इसमें ऐड करना है, घर का शुद्ध शहद लेते हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि ठंड की वजह से नहीं एकदम से निकल नहीं रहा है। तो शहद आपने, अब शहद क्या करेगा, एक तो आपके जो स्कैल्प में इन्फेक्शन रहता है उसको ट्रीट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड सेकेंडली कि जब आप इस रेमेडी को यूज़ करोगे तो ये आपकी जो स्कैल्प है उनमें बहुत ही बढ़िया तरह से एक तो मतलब चिपकेगी और जो फ़ायदा है आपको चीज़ों का बहुत ही बढ़िया तरह से मिलेगा, ठीक है। अब तीसरी जो चीज़ आपको लेनी है वो है ये आपका एलोवेरा जेल। यहाँ पर आप एलोवेरा चाहें तो आप घर का शुद्ध एलोवेरा भी ले सकते हो और अगर नहीं है तो इस तरीके से रेडीमेड भी ले सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने ले लेना है
और इन सारी चीज़ों को फिर मिक्स करना है। मैं पहले इसको गरम कर लेती हूँ। अब तीनों चीज़ों को, सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। अच्छा, एलोवेरा की क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप चाहें कि इसको एकदम बिल्कुल थिक सा पेस्ट की तरह बन जाए तो आप और ज़्यादा इसमें एलोवेरा ऐड कर सकते हो। और एलोवेरा भी हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट है। बाकी अगर ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल पतला चाहिए आपको, क्योंकि ये जो पतली चीज़ें होती है ना, जैसे सीरम हम स्किन पे लगाते हैं, जितने पतले होते हैं वो जल्दी आपकी, क्योंकि पोर्स होते हैं ना स्किन के, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उनके थ्रू बहुत ही इजीली पतली चीज़ें पोर हो जाती हैं और मतलब जो आपकी रूट्स है बालों की वहाँ तक इजीली पहुँच पाएंगी। तो आपकी अपनी मर्जी है। मैं हमेशा थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में ही लगाना पसंद करती हूँ। और मैश ना हो उसके लिए आपने क्या करना है कि कॉटन ले लेना है और उसकी मदद से अपने बालों की स्कैल्प में लगाना है। कैसे लगाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से कॉटन की मदद से आप इसको अपने बालों में लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा जो भी हो उसको इस तरीके से निचोड़ लें। इससे क्या होगा कि आपके कपड़ों पे नहीं फैलेगा। और फिर अब आपने क्या करना है कि बालों की जड़ों में, ये देखिए इस तरह से स्कैल्प में इसे अच्छी तरह से मसाज करना है। पूरे बालों में पहले तो हम इस तरीके से बालों को हटा हटा करके इसको इस तरीके से लगा लेंगे। और फिर आपने क्या करना है कि अब आपने बढ़िया से मसाज करनी है अपने इस तरीके से बालों में अच्छे से मसाज करनी है। और अगर पॉसिबल होता है तो आप अपने बालों को इस तरीके से मतलब उल्टा कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छे से मसाज करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है अपने बालों में। आप इसे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जितना आपके पास टाइम है उतनी देर अपने बालों में इसको रख सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपका शैम्पू है, माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करके आप अपने बालों को वॉश कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट आते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार, जितनी बार भी आप अपने बालों को धोते हो, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, बाकी आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।